राम राम राम। आप सभी को विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98 वाणी ग्रंथ विश्वास बोध का 14वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमाते हेलो। लक्ष्य बिना मन सो फली जे भौती करे लबाड़, तो जामे कछु हासिल नहीं ऊकेती कहो उलाड़। ऊकेती ही कहो उलाड़ काज तो लक्ष्य सूसरी है, अरु गीता का पकवान गाय कोई पेट न भरी है। ताते ज्ञान सहित बेराग लक्ष्य धार्या राम संभाल, लक्ष्य बिना मन सोफ लीजे भौती करे लबाड़। महाराज हमारे हैं कि अंग लक्षण तो नहीं आए अच्छे, सातशील दया संतोष के, सतनाम निज नाम कुदरत कला नियंचर का ज्ञान आया नहीं, और ऐसे लक्ष्य ऐसे गट पर्चों के बिना, ऐसे अंग लक्षणों के बिना, ऐसे भजन की रीत के बिना मन सोफली ये बहुती करे लबार, जो लबार होते हैं, रीते होते हैं, खाली होते हैं, वो अपने मन से ही बहुत बातें बनाते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि तो जामे कछु हासिल नहीं वो कहती कहो उलाल, उसमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है, भले वो कितने उलाल कर कहो, कितनी बातें करो, उसमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है, उसमें कोई लाभ मिलने वाला नहीं। जब तक भजन की रीत घट में नहीं बनेगी, घट में आनंद नहीं आएगा, तब तक लाभ नहीं होगा। वो कहती कहो उलाल काज तो लक्ष्य सूसरी है, अरु गीता का पकवान गाय कोई पेट न भरी है। महाराज फरमाने की कितनी बातें कहो लेकिन काज करने वाला नहीं है। दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, जैसे पकवान 56 भोग बने तो नहीं, और गीत गाएंगे लाडू पेड़ा सरस जलेबी, रुच रुच भोग लगाओ, हाँ, लेकिन न लाडू है, न पेड़ा है, न सरस जलेबी, कुछ भी नहीं है, केवल गीत गा देंगे, तो क्या पेट भर जाएगा? हाँ, गीत गा दो बस, लाडू पेड़ा सरस जलेबी का, तो पेट भर जाए तो बता दो। तो अरु गीता का पकवान गाय कोई पेट न भरी है, इस प्रकार से गीत के पकवान गाकर पेट नहीं भरने वाला। जब तक वास्तव में पकवान नहीं होगा, वास्तव में लाडू पेड़ा सरस जलेबी जब तक नहीं होगा, तब तक पेट नहीं भरेगा। ताते ज्ञान सहित बेराग लक्ष्य धार्या राम संभाल, इसलिए महाराज हमारे ज्ञान के सहित बेराग के लक्षणों को धारण करो और राम जी को संभालो, राम जी को खोजो तन के भीतर ही, उनके सच्चे स्वरूप के दर्शन करो। सच्चे स्वरूप उनका आनंद स्वरूप है, उस आनंद स्वरूप के दर्शन घट के भीतर ही करो। तो लक्ष्य बिना मन सौंप लीजे बहुती करे लबाड़, ज्ञान गड़ा श्रवण करत के मुख बाचल्यु होय। या आव चली यूं जात है क्यों न चे करी न कोई, क्यों न चे करी न कोई मान रे मन अधिकाई। जो बिना ठिकाने ठोड़ किसी ठाकुर ठकुराई, सकल बिकल सो ना गई गई अवस्था सोय। ज्ञान गड़ा श्रवण करत के मुख बाचल्यु होय। महाराज फरमा रहे हैं कि देखो, ज्ञान की गढ़, गढ़ मतलब ज्ञान की चर्चा, ज्ञान की बात कानों के द्वारा श्रवण करते हैं, सुनते हैं। ज्ञान गड़ा श्रवण करत, ज्ञान की बातें बहुत सुनते हैं कानों से, और के मुख बाचल्य हो, और या फिर जो है मुख से बहुत अधिक बातें करते हैं ज्ञान की, सुनते भी हैं और करते भी हैं, दोनों बात। तो महाराज हमारे कि जैसे सुनते हैं वैसे बातें कर लेते हैं। या आव चली यूं जात है यूं न चे करी न कोई, क्या कहा?
कि जो ज्ञान की बात है उसके ऊपर नैचा नहीं किया, विश्वास नहीं किया। जैसे सुनी है आगे सुना दी, खुद के अंदर नहीं उतारी, सुनी सुनाई बात को आगे सुना दी, बस इंप्लीमेंट नहीं की, प्रैक्टिकल नहीं किया, उसका अनुभव नहीं किया गट के भीतर। क्यों नैचे करी न कोई मान रे मन अधिकाई, तो उसके ऊपर नैचा क्यों नहीं किया? केवल मन का ही बात मानते हैं कि मन को जो अच्छा लगती है वो बात मान लेते हैं, जो बात मन को नहीं बाती है वो नहीं मानते। मन को क्या अच्छा लगता है? शब्द रूप रस गंध स्पर्श, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों की बातें सब मन को अच्छी लगती है, तो वो सब बातों को तो नैचा कर लेते हैं, मान लेते हैं। लेकिन जिस बात में मन के सुख नहीं है, तन के सुख नहीं है, उस बात को नहीं मानते। यूं बिना ठिकाने ठोड़ किसी ठाकुर ठकुराई, महाराज मैंने किसी गांव का कोई ठाकुर बाज रहा है, लेकिन उसका कोई गांव ही नहीं है, उसकी कोई जागीर ही नहीं है, उसकी कोई ठोड़ी नहीं है, केवल नाम का ठाकुर है। क्या फायदा उसका? सिकल बिकल सो ना गई, गई अवस्था सोए। महाराज हमारे की उनकी सिकलता विकलता नहीं गई, संकल्प विकल्प नहीं गए, शरीर संसार के सुखों की बात नहीं गई, लेकिन उसकी जो है अवस्था चली गई, यानी इस शरीर की अवस्था कमजोर हो गई। ज्ञान गड़ा श्रवण करत के मुख बाचल्यू होए, इन्हीं कामों में रह गए, सुनने और सुनाने में, और धारण नहीं किए। अरेल में महाराज फरमा रहे, एक परोखत कहे एक पर खीतरे, जे सबदा करे बखान स्वाद को चखिरे। अलछी उदम उपाय परोखत गावही, परिहा राम चरण ये भेव विचक्षण पावही। महाराज हमारे की एक तो परोक्ष बात कहते हैं। परोक्ष बात का मतलब प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष। परोक्ष यानी जो सुनी है सुना देंगे, सुनी सुनाई बात। और प्रत्यक्ष क्या? परख कर, अपने गट के भीतर उस बात का जो बताया है ज्ञान में, उसका अनुभव किया गट पर्चों का, और फिर कह रहे तो बात पक्की खरी सही है, वो सुनी सुनाई बात नहीं। तो जे सबदा करे बखान स्वाद को चखिरे। महाराज समझने की पहले जो बात बताई है ज्ञान में, संतों ने, सदगुरु ने, केवली भगवंतों ने, उस बात को, उस बात का जो स्वाद है, उस बात का जो रस है, पहले आप चखो और फिर दूसरों को बताओ। पहले चखोगे और फिर बताओगे तो उस बात में वजन होगा, वो बात पक्की होगी, सही होगी, उसका असर होगा सुनने वालों पर। और जिसने उसका स्वाद नहीं चखा है और वो बात सुनी सुनाई बता रहा है, तो उस बात का असर नहीं होगा। तो जे सबदा करे बखान स्वाद को चखिरे, स्वाद को चखो और फिर शब्दों में उसका बखान करो। हालांकि वो शब्दों में बखान करने में आती नहीं है बात, वो बात अनिर्वचनीय है, विलक्षण है, बात बड़ी अद्भुत है। शब्दों में उतना ही कह पाते हैं, बहुत कम। वो बात तो उससे कहीं अधिक है, उसका आनंद तो जितना शब्दों में कह पा रहे हैं उससे भी कहीं अधिक है। अलच्छी उदम उपाय परोखत गावही, जो अलच्छी है, जिनके गट के भीतर भजन के लक्ष्य नहीं बने, भजन की रीत नहीं बनी है, वो तो केवल उद्यम कर रहा है, उपाय कर रहा है किसका? पेट भरने। अलच्छी उधम उपाय परोखत गावई, परोक्ष बात करता है, प्रत्यक्ष बात तो नहीं है, खुद की बात तो नहीं है, खुद का अनुभव तो नहीं है, लेकिन दूसरों के अनुभव की बात सुनाता है, तो वो तो एक उद्यम हो गया उसका, पेट भरे का काज हो गया। परिहा राम चरण ये भेव विचक्षण पावही। महाराज माने की जो भेद है निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, नेचर का, परमात्मा के सत्स्वरूप का, वो विलक्षण ही जनों को प्राप्त होता है, सबको नहीं मिलता।
जिसको भेद मिलता है उसको घटपड़चे का अनुभव होता है, और जिसको घटपड़चों का अनुभव होता है वही आनंद पद में जा सकता है। गिरा होय गिरिवर चढ़िया, गिरिया गिरा न होय। वे गिरिवर की जाने कहाँ, भू पर लोटे जोय। भू पर लोटे जोय करे पर पंच जग माही। माया मेली आस ब्रह्म में आसे नाही। पाखंड करी करी जगत में, पेट भरत है सोई। गिरा होय गिरिवर चढ़िया, गिरिया गिरा न होय। महाराज फरमा रहे हैं कि यदि कोई ऊंचाई पर चढ़ेगा, अगम देश में चढ़ेगा, गगन मंडल में चढ़ेगा, तब वो उसकी वाणी गिरा यानी वाणी अगम देश की होगी। जिसने चढ़ाई नहीं है ऊपर, गगन मंडल का आनंद ही नहीं लिया है, तो उसकी वाणी अगम देश की नहीं हो सकती। जो चढ़े हैं, जिन्होंने आनंद लिया है, वो ऐसी वाणी कहते हैं अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे। अणबे की वाणी प्रत्यक्ष वाणी है, जो घट के भीतर आनंद लिया है उसकी वाणी। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे। गरजे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब डावे। तो गिरा होय गिरिवर चढ़िया, गिरिया गिरा न होय। महाराज समझ, जिसने गगन मंडल के अंदर चढ़ाई नहीं की, जिसने आनंद पद को प्राप्त नहीं किया और नीचे ही गिरा रहा शब्द रूप रस गंध स्पर्श में, तो उसकी वाणी क्या होगी? उसकी तो वाणी नहीं बनती। वाणी तो उन्हीं की बनती है जिन्होंने गगन मंडल का आनंद लिया। वे गिरिवर की जाने कहाँ, भू पर लौटे जोय। महाराज समझ, जो भू पर ही लौटने वो गिरिवर की कैसे जानेंगे? भू पर लौटे जो ये करे पर पंच जग माई। संसार के अंदर प्रपंच कर रहे हैं, संसार के ही सुखों में लगे हुए। माया मेली आस ब्रह्म में आशे नाही। उनकी आशा तो माया प्राप्ति की है, संसार के सुखों की है। शरीर से संबद्ध संसार से सुख लेना है, ब्रह्म प्राप्ति की आशा नहीं। तो वो क्या करते हैं फिर? पाखंड करी करी जगत में, पेट भरत है सोई। दिखावा करते हैं, पाखंड करते हैं, और पाखंड करके दिखावा करके अपना पेट का भरण करते हैं। परमात्मा प्राप्ति से उनका कोई लेना देना नहीं। गिरा हो ये गिरिवर चढ़ा, गिरिया गिरा न हो। गिरा ज्ञान बहु कथे, गिरा ज्ञान बहुता कथे, पे लक्ष्य से परगट हो। लक्ष्य बिना बकवाद सी, कही न धारे कोई। कही न धारे कोई, उदर की गुजर चलावे। गाय माछ बिन साच, पेट भरी मोद उपावे। लक्ष्यवाचक भू गगन समय, एता अंतर जोय। गिरा ज्ञान बहुता कथे, पे लक्ष्य से परगट हो। महाराज हमारे हैं कि अपने मुखार बिंद से तो ज्ञान बहुत कहने वाले, कथने वाले तो बहुत है। अपने मुख से ज्ञान को कथने वाले बहुत है, लेकिन लक्ष्य से प्रकट, यदि उनके अंदर ज्ञान कथने वाले के भीतर अच्छे अंग लक्षण हो, घटपड़चों का अनुभव हो, आनंद की प्राप्ति हो, तो महाराज फरमाए हैं कि उनका ज्ञान प्रकट होता है, दूर दिशांतर तक जाता है, सब धारण करते हैं, उजियागर हो जाते हैं। लक्ष्य बिना बकवाद सी, कही न धारे कोई। और यदि उसके अंदर लक्ष्य नहीं है ज्ञान कथने वाले, तो उनकी बात को कोई मानेगा ही नहीं, धारण ही नहीं करेगा। लक्ष्य है तो मानेगा, धारण करेगा। कही न धारे कोई, उदर की गुजर चलावे। क्या कर रहे हैं? उदर पूर्ति कर रहे हैं, बस अपना गुजारा चला रहे।
गाय बाँच बिन सांच पेट भरी मोद उपावे। गा लेंगे अच्छी राग में, बाँच लेंगे, लेकिन वो सांच की प्राप्ति नहीं है, निज नाम की प्राप्ति नहीं है, सतनाम कुदरत कला नियंचर की प्राप्ति नहीं है। तो ये तो पेट भरण का कार्य ही कर रहे हैं, गाकर बाँच कर, और खुश हो रहे हैं। लक्ष्यवाचक भू गगन सम एता अंतर जोय। महाराज हमारे के देखो, जिसके अंदर लक्षण है अच्छे, वो तो गगन के समान, और जो केवल वाचक ज्ञानी है वो भूमि के समान। धरती आसमान का अंतर है वाचक में और लक्ष्य में। तो लक्ष्यवाचक भू गगन सम एता अंतर जोय। गिरा ज्ञान बहुता कथे पे लक्ष्य से परगट हो। रसी गाया बिन पाया कहाँ पायज गाया जान। जो रसी रसी बरकू गाइया सो भया परापति आन। सो भया परापति आन गाये फल जिन्हि पाया। अरु बिन नैचे बिन पर कितिनो मन रंजन गाया। राम चरण गाई राम को धरि नैचो साच पिछाण। रस गाया बिन पाया कहाँ पाया जा गाया जान। महाराज फरमा रहे हैं कि जिन्हें रस के साथ गाया है, रसी गाया बिन पाया कहाँ। जिनको गाने में रस नहीं आया, गाने में राम जी के नाम के सुमरण में जिनको रस नहीं आया, आनंद नहीं आया, तो महाराज हमारे उन्होंने राम जी को नहीं पाया। रसी गाया बिन पाया कहाँ। यदि पाया होता राम जी, तो राम जी के नाम के सुमरण करने में रस आ जाता, आनंद आ जाता। रस आने का मतलब नाम इतना मीठा लगता कि इस जीवा से रसना से छूटता नहीं। तो रसी गाया बिन पाया कहाँ, रस के साथ नहीं गाया तो नहीं पाया, और जो रस के साथ नाम का सुमरण कर रहे हैं तो उन्होंने पा लिया। तो रसी गाया बिन पाया कहाँ पाया जा गाया जान। और गाया ही उन्होंने, नाम सुमरण ही उन्होंने किया कि जिन्होंने ऐसे राम जी के नाम के सुमरण का आनंद को प्राप्त कर लिया, निज नाम के माध्यम से आनंद को प्राप्त कर लिया, उन्होंने ही राम जी को गाया, उन्होंने ही राम जी को भजा। जो रसी रसी बरकू गाइया सो भया प्रापतिया। जिस प्रकार से रस रस लेकर अपने बर को, अविचल बर को, पति स्वरूप परमात्मा को जिन्होंने गाया, उन्हें प्राप्ति हुई है परमात्मा की। जो परमात्मा के नाम के सुमरण से जो आनंद प्राप्त होता है वही सच्चे परमात्मा की प्राप्ति है, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप ही आनंद स्वरूप है। सो भया प्राप्ति आण गाय फल जिन्हि पाया। गाने का लाभ ही उन्हें मिला, जिनको आनंद आया उनको ही लाभ मिला। अरु बिन नैचे बिन परक तीनों मन रंजन गाया। और महाराज ने किसको नेचा नहीं है परमात्मा पर, राम जी पर। जिनको परख नहीं है सतराम जी की, जिनको परख नहीं है गट पर्चों की, निज नाम की, तो तीनों मनोरंजन उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए गाया, कानों के रस के लिए गाया, या अपनी प्रशंसा पाने के लिए गाया, आनंद नहीं आया था। राम चरण गाई राम को धरि नेचो साच पिचान। इसलिए महाराज हमारे कि राम जी को गाते हो तो नेचा धरो, उनके ऊपर विश्वास करो, और विश्वास करके सांच को पिछानो। रसी गाया बिन पाया कहाँ पाया जा गाया जान। आसति की बाता करे उर ना सती बरतंत। वे पलमा का भूषण जिशा असल नहीं किरतत। असल नहीं किरतत परश उनको ज लगासी। बिना कृत्य मन मोद मान सोई जन्म ठिगासी। इसे बाच की लक्ष्य बिना परवर्ती को हर तत्।
आसती की बाता करे उर नासती पर तत्त। महाराज फरमाने की बात तो ज्ञान की करते हैं, बात तो भक्ति की करते हैं, लेकिन उर के अंदर नासती है, बट उर के अंदर भीतर में विश्वास नहीं। जो बात कह रहे हैं उस बात का भीतर में भरोसा नहीं। वे पलमा का भूषण जिसा असल नहीं किरतत। महाराज फरमाने कि वो भूषण किसके हैं, आभूषण किसके हैं? पलमा के। पलमा क्या होता है? वे पलमा का भूषण जिसा। सोने के तो आभूषण नहीं है, पत्तों के आभूषण। पलमा का असली तो आभूषण नहीं है, नकली आभूषण। वे पलमा का भूषण जिसा असल नहीं किरतत। उनके पास असली तत्व नहीं है, असली चीज नहीं है। असल नहीं किरतत परस उनको ज लगासी। बिना कृत्य मन मोद मान सोई जिनम ठिगासी। महाराज हमारे कि इस प्रकार से भीतर में भजन की करनी नहीं है, भजन का आनंद नहीं है, निज नाम नहीं है, और मन में मोद मान रहे हैं कि हमारा मोक्ष हो जाएगा, हम ये ऊपर के हद के व्यवहार कर रहे हैं उससे, तो महाराज फरमा रहे वो जन्म ठिगा कर जाएंगे, गंवा कर जाएंगे। ऐसे ही इसे बाच की लक्ष्य बिना परवर्ती कुहर तत्। ऐसे बाचक ज्ञानी घटपटचों के ज्ञान के बिना परवर्ती पसारे के अंदर ही फंसे रहते हैं। आसती की बाता करे उर्ना सती बरतंत। बातन की भात्या गणी पे खांति न पूरी होय। भ्रांति न भागे जीव की शांति न उपजे सोय। शांति न उपजे सोय दुराशा दिल के माही। बरते अशुद्ध व्यवहार क्रांति की रिया सुध नाही। राम चरण ऐसेन को संग नहीं करिए कोई। वे भजन भुलावे राम को भरम लगावे दोई। हमारा समय की बातन की भात्या गणी। बातें तो बहुत बनाते हैं, बहुत भात भात की, पे खांति न पूरी हो। हमारा समय उनकी जो है विश्वास नहीं, नेचा नहीं, जो बात बनाते हैं भिन्न भिन्न प्रकार की, उसके ऊपर भरोसा नहीं। भ्रांति न भागे जीव की, उनकी भ्रांति नहीं भागती है, उनकी शंका नहीं भागती। और जब तक भ्रांति नहीं भागेगी, शंका नहीं भागेगी, शांति न उपजे सो, शांति उत्पन्न नहीं होने वाली। शांति न उपजे सो ये दुराशा दिल के माही। दिल में हमेशा दुराशा ही बनी रहती है। बरते अशुद्ध विहार क्रांति की रिया शुद्ध नाही। अशुद्ध व्यवहार ही बरतने में आता है, और उनकी क्रिया शुद्ध नहीं होती है, भजन की करनी नहीं होती है। राम चरण ऐसेन को संग नहीं करिए कोई। महाराज में ऐसे जनों का संग नहीं करना चाहिए। वे भजन भुलावे राम को भरम लगावे दोई। सो भरम करम उजाड़ में ना के अपना गुजरान के वास्ते सो कही, अपना पेट भरने के लिए भरम कर्म में डाल देते हैं। अनेक प्रकार के भरम कर्म बता देते हैं, अनेक प्रकार के पाप पुण्य की करनिया क्रिया बता देते हैं, बोले कि ये करो ऐसा बता देते हैं अपने पेट भरने के लिए। तो महाराज समय ने उनके चक्कर में नहीं आना चाहिए, जो अनेक प्रकार के शुभ अशुभ की करनिया बता देते। पंडिता की उलझन कथा वे आप चहे गुजरान। वक्ता श्रोता गृहस्थी उलझे ग्रह जाल हैरान। उलझे ग्रह जाल हैरान तबे कहो गुण सुलझावे। जे आपन भूलिया फिरे और को क्यों न भुलावे। रामचरण सतसंग बिने मिटे नहीं भ्रम आन। पंडिता की उलझन कथा वे आप चहे गुजरान। महाराज हमारे की देखो, पंडितों की कथा उलझन भरी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वे अपना गुजारा चलाना चाहते हैं, अपना पेट भरण करना चाहते हैं। पेट भरण के कारण भरम उठायो कहें,
क्यों जो है लोगों में भ्रम डाल दिया। वक्ता श्रोता गृहस्थी उलझे ग्रह जान हैरान। अर्थ में वक्ता और श्रोता दोनों गृहस्थ में है और दोनों को गुजारा चलाना है, दोनों को अपना पेट भरना है, दोनों ग्रह जाल से हैरान है। पंडितों को धन चाहिए उनसे और उनको सुख प्राप्ति के उपाय चाहिए पूछने वालों को। उलझे ग्रह जाल हैरान तबे को कौन सुलझावे। दोनों ही उलझे हुए, उनको सुलझावे कौन। जे आपन भूलिया फिरे और क्यों न भुलावे। जो स्वयं ही भूले हैं, जिनको स्वयं ही पता नहीं है, तो वो दूसरों को क्यों नहीं भूल में डालेंगे। रामचरण सत्संग बिने मिटे नहीं भरमान। बिना सत्संग के, राम जी के अलावा अन्य से सुख प्राप्ति की इच्छा का जो भ्रम है वो नहीं मिटने वाला। पंडिता की उलझन कथा वे आप चहे गुजरान। भक्ता द्रोही कुल मही पुनि बाद बजावे गाल। छाप जथा गुण नालया गिरिजा सुत बाहन चाल। गिरजा सुत बाहन चाल जाति को बिड़द जनावे। टाट पाट नहीं गिने चाहा काटन मन भावे। ज्ञान चाही क्यों रहे नैचे मंगती खाल। भक्ता द्रोही कुल मही पुनि बाद बजावे गाल। मरस मरे के भक्तों के द्रोही कुल के अंदर है और वाद विवाद करके गाल बजाते हैं, यानी बातें बनाते हैं व्यर्थ ही। छाप जता गुण ना लया। जो उनकी छाप है भक्तों की, वो उनमें गुण नहीं है। गिरजा सुत वाहन चाल। गिरजा कौन? पार्वती। पार्वती का सुत कौन? गणेश जी। गणेश जी का वाहन कौन? चूहा। चूहे की चाल है उनकी। क्या चूहे की चाल है? गिरजा सुत वाहन चाल जाति को बिरद जनावे। उनकी जाति, चूहे की जाति का बिरद कैसा है? वो बिरद छोड़ता नहीं चूहा अपनी जाति का बिरद। क्या करता है चूहा? टाट पाट नहीं गिने चाहा काटन मन भावे। कि भाई ये टाट है कि पाट है, यानी महंगा कपड़ा है कि बिछाने का है या सामान्य है, किसी को नहीं गिनता। वो तो जहां उसकी चोंच पड़ेगी उसको काट देगा। तो टाट पाट नहीं गिने चाहा काटन मन भाव। उनके मन में भावट ही सब काटने की होती है। ज्ञान चाही क्यों रहे नैचे मंगती खाल। महाराज मरे की देखो, ज्ञान प्राप्त करके अचाई नहीं रहते। ज्ञान से अचाई होना चाहिए, लेकिन अचाई तो नहीं रहते। हाँ, चाहना लगी रहती। नैचे मंगती खा, वो निश्चित रूप से मांगते ही रहते। तो भक्ता द्रोही कुल मही पुनि बाद बजावे गाल। व्यर्थ ही गालों को बजाकर मांगते हैं और वो भक्तों के द्रोही है, क्योंकि भक्तों का समय भी खराब होता है और भक्तों को अनेक प्रकार की पाप पुण्य की करनियां बता देते हैं। पोथी मारे बगल में भट गर गर भटका खाए। जिसे निर्धन बोहरो जूना खत ले जाए। जूना खत ले जाए कहे भागवत बंचावो। थे अन्नदाता धनवंत हमारी गुजर चलाओ। वक्ता के विपता गणी श्रोता मन मद भाई। भाव घटायो वस्तु को तृष्णा लुब्धि उपाय। क्या कह रहे मतलब? पोथी मारे बगल में और भट गरगर भटका खाए। भागवत की पोथी बगल में लेकर पंडित लोग
घरों घरों में जाते हैं और क्या कहते हैं, जैसे निर्धन बोहरो जूना खत ले जाए। जैसे बोहरा यानी सेठ साहूकार, जिसके पास धन तो नहीं है लेकिन कोई पुराने खत हैं लिखे हुए, हमको लेकर जाता है। जूना खत ले जाए कहे भागवत बचाओ, कहता है गृहस्थियों के पास जाकर कि जो है आप भागवत बचा लो हमारे से। क्यों बचा ले भाई? थे अन्नदाता धनवंत हमारी गुजर चलाओ, क्योंकि आप धनवान हो, पैसे वाले हो, आप हमको अन्न का दान करो ताकि हमारा गुजर, हमारा पेट भरण चलता रहे। तो कोई ना कोई तो आप हमसे भागवत बचाते रहो ताकि हमको दान दक्षिणा प्राप्त होती रहे। आप सब धनवान हो तो आप दान करो। वक्ता के विपता गणी श्रोता मन मत भाई। वक्ता की तो विपता लग रही है, बोलने वाले के, क्या? धन प्राप्ति का। और श्रोता जो है मन मद भाई, श्रोता मन से मद में है कि धनवान होने का मद है श्रोता को, और वक्ता को धन प्राप्ति की विपता है। मतलब भगवत प्राप्ति का इसमें कहीं कोई लेना देना नहीं। वो अपना गुजर चलाने के लिए भागवत वाच रहा है और वो धनवान है, उसके मद के अंदर बचा रहा है कि देखो मैं पैसे वाला हूँ, बचा रहा हूँ। तुम्हारे भक्ति का तो इसमें कोई बात ही नहीं रही। भाव घटायो वस्तु को तृष्णा लुब्धि उपाय। इस प्रकार से तृष्णा और लोभ उपाकर जो भागवत जैसी अमूलक वस्तु है उसका भाव घटा दिया। यानी सुनने वालों को भाव ही नहीं है, वो तो बस वो आ गया कि भी बंचा दो तो बंचा दो, पैसे खर्च करने बंचा दो, और उसको पैसे लेने हैं इसलिए वो बाचने की कह रहा। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है, वाणी को विराम देते हैं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो, आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, सभा ने राम राम सा।